बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक ऐसे मुद्दे को हवा दे दी जो बिहार के लोगों के दिल को छूता है। बुधवार को नीतीश ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पारित किया। नीतीश राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग दिल्ली से लंबे समय से कर रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद नीतीश फौरन ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इसका खुलासा भी कर दिया। सोशल मीडिया पर नीतीश की पोस्ट अब वायरल हो गई है। इसे उन्होंने बुधवार दोपहर करीब 1:15 बजे शेयर की। कितनी जरूरी है ये मांग? बिहार के अपर मुख्य सचिव इस सिद्धार्थ का कहना है, भूमिहीनों को जमीन और बेघर परिवारों को घर देने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत है। इतनी बड़ी रकम पाने के लिए ये जरूरी है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि ये काम तेजी से हो। 2010 से केंद्र सरकार को बार बार अनुरोध भेजा गया है। अब तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं नीतीश कुमार ने बुधवार को अपनी लंबी पोस्ट में लिखा, कैबिनेट ने केंद्र से बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार द्वारा कराए गए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के बाद ये नई मांग जरूरी हो गई है। नीतीश ने लिखा है, देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम कराया गया है। जाति आधारित जनगणना के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा को 16% से बढ़ाकर 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को सीमा को 1% से बढ़ाकर 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 18% से बढ़ाकर 25% तथा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। अर्थात सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण पूर्वतः लागू रहेगा। अर्थात इन सभी वर्गों के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। वहीं नीतीश का यह पत्र पूरी तरह से राजनीतिक है। उन्होंने इसमें 2 प्रमुख राजनीतिक दलों को निशाना बनाया है, वो है कांग्रेस और भाजपा। दोनों ही पार्टियों में इस समय पिछड़ों यानी कि ओबीसी समर्थक बनने की होड़ चल रही है, जबकि नीतीश कह रहे हैं कि ये उनका उठाया हुआ मुद्दा है जिससे ओबीसी जुड़ा है। नीतीश ने पिछले साल भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया था। उसके बाद 2023 में विपक्षी गठबंधन इंडिया को खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई। अब तो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि केंद्र में अगली सरकार अगर इंडिया या भाजपा की बनती है तो वो सभी दलों से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग उठाएंगे या वादा कराएंगे। ऐसे में चुनाव हारने या जीतने के बाद भी वो खुद को प्रशासनिक बनाए रखेंगे। बहरहाल कोटे में वृद्धि के साथ वंचित जातियों को अपने पक्ष में करने की उम्मीद करते हुए नीतीश हाल ही में लंबे समय से चली आ रही मांग को नए जोश के साथ दोहरा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में विधानसभा में भी मांग उठाई। विधानसभा में वो नौकरियां को और शैक्षणिक संस्थानों में कोटा बढ़ाने पर विधेयक लाए। वहीं नीतीश ने जब ओबीसी सर्वे की घोषणा की तो भाजपा ने इसका अपनी तरह से विरोध और समर्थन किया। अदालत में इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन सार्वजनिक सभाओं और मीडिया के सामने इसका समर्थन किया। ओबीसी सर्वे के बाद बिहार सरकार ने इसका ऐलान भी कर दिया। इसमें पाया गया राज्य में ओबीसी और मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। भाजपा ने इस पर आरोप लगाया कि इसमें मुसलमानों की आबादी को बढ़ाकर दिखाया गया है। ओबीसी सर्वे की रिपोर्ट जारी करने के बाद नीतीश सरकार फौरन ही नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव भी ले आई। भाजपा ने इसमें भी कमियां निकाली। भाजपा जब तक इसकी काट तलाश थी, नीतीश ने अब विशेष राज्य के दर्ज का मुद्दा छेड़ दिया है।